दोस्तों होलसेल में काम करने के लिए हर कोई चाहते हैं, लेकिन होलसेल वाले के बारे में उनको उतना नॉलेज नहीं होता है। दोस्तों होलसेल में काम करने के लिए आपको क्या तैयारी करना पड़ता है और कैसे होलसेल वाले आपसे माल लेंगे जिससे कि आपको भी प्रॉफिट हो और होलसेल वाले को भी रेट सस्ता मिले। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत भाई लोग को कमेंट्स आते थे और ये चीज लोग हर कोई सोचता है कि अगर यदि हम मशीन लगाए हैं तो हमारा कुछ ऐसा पार्टी बन जाए जिससे कि हम होलसेल में काम करें। और होलसेल में काम करने का मतलब है कि बल्क में आप माल बेचते हो तो आपको बल्क में पेमेंट भी आता है मोटा। तो लोग सोचते हैं कि काम मेरा कंटिन्यू हो, ताकि हम भी अगर होलसेल पकड़ते हैं तो एक मशीन से 4 मशीन 10 मशीन कर सकते हैं। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि आपको होलसेल के लिए कितना मशीन लगाना पड़ेगा, कितना मटेरियल लाना होगा, कैसे उनसे डील करना होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों होलसेल बिजनेस करना हर कोई चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि होलसेल वाले को हम माल देंगे तो मेरा जो है बल्क में माल जाएगा, काम ज्यादा आएगा मेरे पास और इनकम ज्यादा होगा जब ज्यादा काम होगा तो। लेकिन होलसेल के लिए उनको तैयारी कैसे करना चाहिए, होलसेल वाले से आपको डील कैसे करना चाहिए या कब आप उनसे डील कर सकते हो, ये पहले आप समझ लो। उसके बाद आप होलसेल वाले से आके मिलना। तो होलसेल वाले से माल बेचने के लिए या होलसेल वाले से संपर्क बनाने के लिए पहला नंबर तो आपको बैकग्राउंड मजबूत करना होगा। जैसे कि आपके पास मशीन, बिल्कुल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए माल बनाने के लिए, और मशीन भी सुपर फास्ट मशीन होना चाहिए जो कि आपका प्रोडक्शन कंटिन्यू करे, ताकि यदि आप होलसेल को पकड़ते हो तो उसको माल पूरा कर सको। क्योंकि होलसेल वाले क्या होता है कि यदि आप एक होलसेल पकड़ते हैं लेकिन उनके पास में आपके जैसे जिनको वो माल देते हैं उनके पास में कम से कम 20-50 दुकानें होती है, तो यदि आप उनको पकड़ते हो तो उसके लिए आपको उतना कैपेसिटी होना चाहिए, उतना माल आपके पास होना चाहिए कि ताकि आप उनको दे सको जब उनका ऑर्डर आए आपके पास। तो ये नहीं कि आप थोड़ा सा माल लेके बैठे हो, 100-200 किलो मटेरियल ले आए, उससे आप माल बना रहे हो और यदि होलसेल वाला आपसे मांग लिया कि 50 बोरा दे दो तो आपसे पूरा नहीं हो पाएगा। तो होलसेल में बिजनेस करने के लिए आपको पहले अपना बैकग्राउंड ठीक करना पड़ेगा, और बैकग्राउंड ठीक करने के लिए मशीन कम से कम आपको 2-3 मशीनें करने पड़ेंगे, और मटेरियल आपके पास में हमेशा 500 केजी मटेरियल होना चाहिए, ताकि आपको जब भी ऑर्डर आए तो आप एक माल आपके पास में है, एक दूसरा मटेरियल पेंडिंग में आप ऑर्डर लगा देंगे। क्योंकि एंड टाइम पे क्या होता है कि जब लोग होलसेल का बिजनेस कर लेते हैं, होलसेल वाले इसको माल देना स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम में उनके पास में मटेरियल का स्टॉक नहीं होता है। जब सामने से ऑर्डर आता है तो लोग उनको माल नहीं दे पाते हैं, और जब माल नहीं देने की वजह से, इसी वजह से होलसेल वाले नए लोगों को भाव नहीं देते हैं और वो बहुत ज्यादा उनको दिक्कत होता है। तो यदि आपको होलसेल में काम करना तो पहले ये ध्यान रखना है कि आपका मशीनें जो है एक्सपर्ट होना चाहिए। आपको भी खुद को भी एक्सपर्ट करना पड़ेगा, ताकि आप मशीन को उतना नॉलेज आपको हो कि यदि मशीन में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उसका खुद से ठीक कर सके मशीन के। अब मशीन का कुछ पार्ट्स जो होता है वो आपको ला के रखना चाहिए अपने पास में, कि यदि मेरे पास में ऑर्डर है और ऑर्डर के बीच यदि मशीन में कोई फॉल्ट होता है तो आपको मशीन में जो सामान टूटा फूटा वो आप फट से लगा सकते हैं। जैसे हम लोग के पास में क्या है, 10 मशीनें हैं और मेरे पास में 4 होलसेल पार्टी है। होलसेलर 4 है, मेरे पास वो 4 है, लेकिन उनके पास में हर होलसेलर के पास में 20-20 कस्टमर है। अब आप ये लगा लो कि 20 चौक 80, यदि मेरे पास 4 कस्टमर है, होलसेल वाले हैं, तो उनके पास में 20-20 करके 80 है। तो ये नहीं देखो कि आपके पास 4 है, आप ये देखो कि आपके पास में 80 पार्टी है। तो 80 पार्टी के हिसाब से आपको काम करना है कि 80 पार्टी का माल हम पूरा कैसे करेंगे। क्योंकि 80 पार्टी का माल आपको पूरा करने के लिए आपके पास में बना बनाया भी माल होना चाहिए, मटेरियल भी होना चाहिए और मशीन भी एक्सपर्ट होना चाहिए, साथ में बंदे एक्सपर्ट होना चाहिए। यदि किसी का ऑर्डर आया तो फटाक से उसको डिलीवरी कर। ऑर्डर आने के बाद आप माल नहीं दे पाते हो या फिर आप उससे पूरा नहीं कर पाते हो, ये समय से उसके पास माल नहीं जाता है, तो वैसे में होलसेलर आपके साथ नहीं जुड़े रहेंगे। और नुकसान सबसे बड़ा क्या है आपका, कि होलसेलर वाले थोड़ा बहुत पैसा अटकाते हैं नए लोगों को। तो उसमें क्या होता है कि यदि आप सीजन में उनको माल नहीं दिए या टाइम से उनको माल नहीं दिए तो उनके पास में एक प्लस पॉइंट हो जाता है आपका पेमेंट रोकने का। वो क्या करते हैं कि उनका साफ कहना हो जाता है कि आप हमें टाइम से माल नहीं दिए,
और हम सामने वाले पार्टी को माल नहीं दिए और पार्टी वाले ने मेरा पैसा रोक लिया तो हम आपका रोक लिए। अब जब हमें सामने वाला पैसा देगा तब हम आपको देंगे। तो ऐसे में पैसा फंस जाता है और ऐसे में फिर होलसेल वाले को मौका मिल जाता है पैसा फंसाने का। तो यदि आप लोग को होलसेल में बिजनेस करना है, बल्क में माल बेचना है, तो उसके लिए आपको पहले बल्क की तैयारी करनी पड़ेगी। बताइए, एक आपको मशीनें रेडी रखना है कंटिन्यू, दूसरे में आपको मटेरियल रेडी रखना है हमेशा। यदि आप मटेरियल की मशीन लगा लेते हैं तो और अच्छी बात है। यदि मटेरियल की मशीन आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है कि बना बनाया मटेरियल 500 केजी, 1000 केजी, 2000 केजी इस बल्क में लाके रखना होगा। क्योंकि यदि आपके पास में सारा आइटम होता है तो ही आप काम कर पाओगे। क्योंकि होलसेल वाले क्या होता है, अपने पास में जो भी मशीनें चलता है उसमें आइटम करीब 8 आइटम हो जाते हैं, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। ये तो हो गया नॉर्मली जो हो गया, 4 हो गए गोलगप्पा, 6 चाउमीन और 7 मोमोज वाले और 8 फुल प्लेट नाश्ता, 4 आइटम ये हो गए। फिर इनके 3 दोने हो जाते हैं। आपको 6 नंबर दोना हो गया, 7 नंबर दोना हो गया, 8 नंबर प्लेट, 8 नंबर दोना हो गया, ये हो गया। और 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर प्लेट हो गया, ये गोलगप्पा, 7 आइटम ये हो गए। उसके बाद आपको 12-13 थाली हो जाता है। तो 7 और 2 9 आइटम हो गए। साथ ही में इन 9 आइटम का आपको डबल कलर में भी चाहिए होता है। जैसे सिल्वर में आप बना रहे हैं माल, तो इसको आपको साल पत्ता में भी बनाना पड़ता है। तो ये सारा माल यदि आप स्टॉक में रखते हो, कम से कम 10-10 बोरा, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जितना आप कर लो, लेकिन कम से कम ये सारा आइटम का 10-10 बोरा आप माल रखते हो और उसके बाद किसी होलसेल के पास जाते हो, तो आपको होलसेल वाला से अच्छा ऑर्डर मिल जाएगा। क्योंकि वो जब आप बताएगा आपको तो आप अपना उसको अपना स्टॉक दिखा दोगे कि देखिए मेरे पास में इतना माल का स्टॉक है। और यदि आप इतना माल बनाने लग जाओगे, आपके पास 2-3 मशीनें रहेगा, तो आपको एक्सपीरियंस भी ज्यादा हो जाएगा। तो आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप उनको समझाओगे, मेरे पास में बल्क में माल रहता है, मेरे पास में कंटिन्यू लेबर काम करते हैं, मेरे पास में आपको माल का दिक्कत नहीं होगा। जब आप मांगोगे तब आपको डिलीवरी मिलेगी। क्योंकि हम लोग को होलसेल वाले को कैसे का संपर्क होता है, जब हम किसी होलसेल पार्टी के पास जाते हैं, जाने के बाद उसको अपनी फैक्ट्री दिखाते हैं। यदि वो नहीं आता है उसको वीडियो में दिखाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कैमरा लगा हुआ, लाइव कैमरा चालू करके उनको दिखा दे, देखिए मेरे पास में इतने स्टाफ लगे हुए हैं, इतना मेरा बल्क में माल रखा हुआ है, आप जब कहोगे तब आपको मिल जाएगा। तो यदि इस तरह से होलसेल वाले को आप पूर्ति करते हो तो होलसेल वाले से काम करने में आपको सुविधा होगा और पैसा भी होलसेल में कैश मिलता है। जैसे जैसे आप पुराना होते हो या फिर सामने वाले को विश्वास हो जाता है, आप पे ट्रस्ट हो जाता है कि नहीं ये बंदा उतना माल हमें पूरा करके दे देगा, इसके पास इतना कैपेसिटी है, तो ही वो आपको ऑर्डर देता है। क्योंकि होलसेल वाले के पास कितने लोग जाते हैं लेकिन वो सबको ऑर्डर नहीं देता है। उनको पता होता है कि ये आज हमारे पास आए हैं लेकिन ये सीजन में हमें पूरा नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए होलसेल वाले जल्दी किसी नए बंदे को ऑर्डर नहीं देते हैं। तो यदि आपको ऑर्डर होलसेल वाले से लेना है तो आपको इन सारी चीजों की तैयारी करना है, उसके बाद ही होलसेल वाले के पास जाना है। यदि आपके पास इतना कैपेसिटी है कि आप माल बना करके रख सकें या फिर अपना मटेरियल वहां पे रख सकें और उसके बाद होलसेल वाले के पास जाते हैं तो उसको आप बना बनाया माल दिखाते हैं या फिर अपना स्टॉक दिखाते हैं, तो सामने वाले को विश्वास होगा तो वो आपको ऑर्डर दे देगा। तो होलसेल में काम करने के लिए आपको इतना तैयारी करना पड़ेगा और इतना पैसे लगाने पड़ेंगे। क्योंकि मटेरियल 2 टन 3 टन लाने के लिए आपको पैसे भी चाहिए और बिना 2-3 टन मटेरियल का आपको होलसेल वाले से संपर्क जल्दी नहीं बन पाएगा। क्योंकि यदि एक आध कोई बन भी गया और सीजन में उसको आप माल नहीं दिए तो नेक्स्ट टाइम से आपको छोड़ देगा, वो दोबारा आपके पास कॉल नहीं करेगा। और हमारे पास क्या है, जितने लोग भी मेरे होलसेलर जुड़े हुए हैं हमसे, आज से 3 साल पुराने सारे हैं, वो लोग को यदि बीच में वो कहीं इधर उधर हो भी जाते हैं तो सीजन में वो पहले हमें याद करते हैं। क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास में उनको 200, 400, 500 बोरा जितना चाहिए मिल जाएगा, लेकिन औरों के पास नहीं मिलेगा। तो ये विश्वास जो हम मार्केट में बनाए हैं कि मेरे पास इतना बल्क में माल रहता है, आप जब ऑर्डर करें मिल जाएगा। मेरे पास होलसेलर जब कॉल किए, यदि रात को भी कॉल करते हो 12 बजे कि आज मेरा माल खत्म हो गया, आप सुबह हमको दे दीजिए, तो सुबह 6 बजे हम गाड़ी बुला लोड करते हैं, उनको भेज देते हैं। हम उनको ये बोलते हैं कि आप पैसा रेडी रखो, माल मेरे पास रेडी रहता है। तो ये चीज लोगों को ट्रस्ट कराता है आपके ऊपर कि आपके पास भी कितना कैपेसिटी है माल को पूरा करने के लिए। जब हम उनको बोलते हैं कि आप पैसा रेडी रखो, माल मेरे पास में रेडी रहता है एनी टाइम, तो उनको विश्वास और ज्यादा हो जाता है। फिर जब माल यहां से जाता है मेरा, तो पेमेंट हैंड टू हैंड
जब यहाँ से माल गया तो पेमेंट साथ में गाड़ी वाले को या फिर हम या फिर ऑनलाइन मेरा पेमेंट हैंड टू हैंड आ जाता है, क्योंकि उनको पता है। हमारा कहना एक होता है कि माल आपकी मर्जी से, पेमेंट हमारी मर्जी से। आप माल यदि आधी रात के मांगोगे, हम आधी रात के आपको प्लेट देंगे, लेकिन पेमेंट हमें हैंड टू हैंड होना चाहिए। तो यदि इस तरह से आप काम करते हो तो होलसेल में आप अच्छा पैसा कमा सकते हो और बहुत ज्यादा इसमें इनकम कर सकते हो, और एक साल के अंदर मशीन आपका 5 से 10 हो जाएगा। तो होलसेल में करने के लिए आपको 2 से 3 मशीन होना ही चाहिए और मटेरियल 2-3 टन होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको होलसेल मार्केट में काम करने के लिए समझ में आ गया होगा। और यदि आपको ये जानना है कि होलसेल में डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर में माल देने के लिए हमें पेमेंट कितना बचता है, मतलब कितना बचत होता है उनको माल देने में, तो ये वीडियो भी हम आपको, यदि आप मैसेज करते हो तो हम आपको दूसरा नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। और यदि कोई नए भाई हैं या फिर जिनको मशीन लगाना चाहिए, वो वाला आप देख सकते हो। उसमें आपको पूरी जानकारी दिया हुआ है कि आपको मशीन कैसे लगाना है, कौन सा लगाना है, कितना बचत होगा, कितना प्रॉफिट होगा, उसमें आपको मिल जाएगा। ये थंबनेल लगा हुआ है उसका, इस थंबनेल पे आप जाके क्लिक करोगे तो वो आपको दिख जाएगा। या मेरे चैनल सब्सक्राइब किए होंगे तो उसमें भी आप जाओगे, प्लेट बनाने की मशीन, पेपर प्लेट बनाने की मशीन थंबनेल पे लिखा हुआ है, वीडियो का नाम है, उस पर आप सर्च करोगे मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।